हेलो दोस्तों, आइए हम सब महात्मा बुद्ध जी के कुल और पूर्वजों के बारे में जानते हैं। इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, मज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, शोरसेन, अस, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगांव के कोल्य, अल्पकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रेशपुत्र के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा वग, जिनकी राजधानी सिसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गढ़ कहलाते थे। वैसे तो स्पष्ट है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राजाओं में एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज प्रश्नेदि और मगध राज बिंबसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह कंचना से हुआ था। उनके 5 पुत्र थे: शुद्धोधन, धतोधन, सुक्कोधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र अद्वितीय था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिनके पिता का नाम अजन्य था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अजन्य कोल्य थे और देवदहा नाम के गांव में रहते थे। शुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया, तो उन्हें एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उन्होंने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी, उनके पास बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाते थे। उनका जीवन बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था और उनके पास अनेक महल थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना महात्मा बुद्ध जी के पूर्वज और उनके कुल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम महात्मा बुद्ध जी के जन्म के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।